कैसे ध्यान आपके भाग्य को बदलता है। यदि आप सच में अपनी बुरी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं और भाग्य के हुक्मनामा से बचना चाहते हैं जिनके कारण आपको दुख हो रहा है, तो आपके पास ध्यान से बड़ा और कोई सहारा नहीं है। हर बार जब आप ईश्वर का गहराई से ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क के पैटर्न में लाभकारी परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए कि आप एक आर्थिक, नैतिक या फिर आध्यात्मिक रूप से विफल हैं। गहरे ध्यान के माध्यम से आप जानेंगे कि आप ईश्वर की संतान है। उस आदर्श को धारण करें, तब तक ध्यान करें जब तक आप एक महान आनंद का अनुभव ना करें। जब खुशी आपके दिल पर दस्तक देती है तब यह समझ लें कि भगवान ने आपके प्रयास का जवाब दिया है। वो आपकी प्रार्थना और सकारात्मक सोच का जवाब दे रहे हैं। यह एक अलग और निश्चित तरीका है। सबसे पहले इस विचार पर ध्यान दें, मैं और मेरे दिव्य पिता एक हैं। एक महान शांति और फिर अपने दिल में एक महान आनंद को महसूस करने की कोशिश करें। जब वो आनंद आता है तो कहें, हे पिता, हे भगवान, आप मेरे साथ हैं। मैं अपने मस्तिष्क की गलत आदतों और पिछली बीज प्रवृत्तियों की मन से हटाने के लिए आपकी शक्ति को आज्ञा देता हूँ। ध्यान में भगवान की शक्ति इसे करेगी। फिर मानसिक रूप से पुष्ट करें और भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को बदलने, बुरी आदतों के सांचे जिन्होंने मुझे कठपुतली बना दिया है, उसे नष्ट करने के लिए आज्ञा देता हूँ। भगवान उन्हें अपने दिव्य प्रकाश में जला दें। और जब आप ध्यान में आत्म साक्षात्कार करेंगे तो आप वास्तव में देखेंगे कि परमेश्वर का प्रकाश आपको आलोक दे रहा है। लेकिन आपको एकाग्र होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के साथ गहराई से संवाद करना होगा। इसके लिए रात का समय सबसे अच्छा है, जब आपके आसपास की दुनिया शांत हो। परमेश्वर के साथ संवाद करने की कोशिश करना कितना अद्भुत है। सबसे महत्वपूर्ण विचार भगवान के साथ रहना है। मैं भविष्य या अतीत के बारे में कभी भी चिंता नहीं करता हूँ। मैं बस हर दिन परमेश्वर के लिए जीता हूँ। बस इतना ही जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा, लेकिन मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं इस दुनिया में केवल भगवान के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होता है। जब मैं भारत में था, मैंने माउंट वाशिंगटन के उन लोगों को लिखा था। मैं आप सभी को कभी याद नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और जब यह लहर जीवन के महासागर की सतह से चली जाएगी तो मैं कहीं और रहूँगा। लेकिन चाहे यहाँ हूँ या वहाँ, हम सभी ईश्वर में जीवन के एक ही सागर में होंगे। भाग्य की जेल से एक जेल ब्रेकर बने। यद्यपि जीवन मनमौजी, अनिश्चित और सभी प्रकार की परेशानियों से भरा हुआ लगता है, फिर भी हम हमेशा परमेश्वर के मार्गदर्शन, प्रेमपूर्ण संरक्षण के अधीन हैं। हम एक तरह से जेल में हैं, अपने गलत कार्यों के परिणामों से कैद हैं। लेकिन हम इस कैद से बाहर निकल सकते हैं और फिर से परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। यद्यपि हम भाग्य की सलाखों से घिरे हुए हैं, बुराई, नैतिक परेशानियाँ, कमजोरियाँ, बीमारी, कठिनाइयाँ, हमारे पास उन्हें अलग करने की शक्ति है। अपनी युवावस्था में आपको लगता है कि आपके पास दुनिया को जीतने की शक्ति है, लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपको लगता है कि आपने इसे खो दिया है। दिन ब दिन आप साबित करते हैं कि आप अपने पर्यावरण और आदतों के गुलाम हैं। इसके बजाय दिन ब दिन आपको पुष्टि करनी चाहिए, मैं सभी का विजेता हूँ। मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर की गोद में स्वतंत्र रूप से मरूंगा। मैं बुरी आदत, भाग्य की सलाखों के पीछे नहीं रहूंगा। यह स्वतंत्रता तब आएगी जब आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे। भगवान ने नहीं, आपने जेल बनाई है और इसलिए आपको उन्हें तोड़ देना चाहिए। आप अवश्य ही जेल ब्रेकर हैं, मांस की इस कैद से बाहर निकल रहे हैं। बुरी आदत, मोह, भावना, इच्छाओं, जीवन, मृत्यु की जेल की हर कोठरी से बचें। इस जेल की सलाखों को, जिसमें आपकी आत्मा कैद है, ज्ञान की आरी से उसे तोड़ी जा सकती है। जितना अधिक आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, उतना ही आप ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मुक्त हो जाएंगे। उनमें आप जानेंगे कि यह जीवन एक स्वप्न के समान है, यह सिर्फ एक नाटक है। हे मेरे प्रियजनों, मैं आपके साथ इन बैठकों का बहुत आनंद लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ व्याख्यान देने नहीं आता हूँ। मैं आपसे केवल आत्मा की चेतना के साथ बात करता हूँ, किसी भी यांत्रिक तरीके से नहीं। मैं आपसे वही बोलता हूँ जो मेरी आत्मा से आती है। मैं केवल उन्हीं को खोजता हूँ जो ईश्वर को पाने में गहरी रुचि रखते हैं। अच्छा करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ी बात यह है, अपने स्पष्ट विवेक में महल में रहना है। वही एकमात्र उत्तर है, क्योंकि ईश्वर में ही सबसे बड़ा सुख निहित है।
अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करते हुए मेरा आश्रय लेकर यह मेरे द्वारा ही एक भक्त शाश्वत अपरिवर्तनीय स्थिति को प्राप्त करता है। आपको सभी से प्रेम करना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए और सभी में भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। और कभी कभी यह कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, तब आप भाग्यों की सलाखों को तोड़ देंगे।